यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर इन एसक्यूएल। सो यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं जब भी हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट्स, मल्टीपल मतलब कोई एक सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं रहेगा, सेलेक्ट क्लाउज नहीं रहेगा, मल्टीपल सेलेक्ट क्लाउज रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगे, उनसे जब हमें कंबाइंड फॉर्म में जब डेटा शो करना हो ना, तब हम इसको यूनियन और यूनियन ऑल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा है ना, जो कंबाइन करते हैं वो मल्टीपल टेबल से कर सकते हैं या क्वेरीज से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये दोनों में अपना अपना कुछ डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनियन एंड यूनियन ऑल आर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। दो या दो से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। एंड बोथ ऑपरेशन मीन्स यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेशन आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल। मल्टीपल टेबल से कर सकते हैं या क्वेरीज से कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अब में कुछ विभिन्नताएं हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये अब ये जो डिफिनेशंस देख रहे होते, ये आपको ब्लॉग, ये मेरा ब्लॉग है कोडिंग मोमेंट्स, तो इसका लिंक आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे अबाउट पेज ओपन होगा, उसमें लिंक्स वाला टैब है, यहाँ पे ब्लॉग का लिंक है, तो इसमें आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है, तो यहाँ पे नीचे ब्लॉग का लिंक है, तो आपको नीचे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। और ऊपर मेरी यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे ग्रुप का लिंक है, लगभग अराउंड 1400 पीपल इस ग्रुप में एडेड हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से लाइक क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, कोई सॉल्यूशन बता देता है। और दूसरी कंपनीज भी यहाँ पे ज्वाइंड हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करती रहती हैं। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, तो लिंक आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये पेज नहीं मेरा अकाउंट है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यूनियन ऑल पे फोकस करते हैं, तो यूनियन और यूनियन ऑल क्या करता है, हम समझ गए थे कि ये मल्टीपल या दो से ज़्यादा, ठीक है, जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करता है। ठीक है, अब ये मल्टीपल टेबल से ला सकते हैं डेटा को कंबाइन करके, या मल्टीपल क्वेरीज से ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस होती है। अब क्या डिफरेंस होती है, तो चलिए दोनों के डेफिनेशंस को पहले समझ लेते हैं, उनके सिंटैक्स को देख लेंगे, और उसके बाद अब फिर हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो इस ब्लॉग में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं करने वाला, जो भी चीज़ मैं समझाने वाला हूँ वो A to Z सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो पहला यूनियन का समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है द यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट। ठीक है, ये रिजल्ट सेट को कंबाइन करेगा। अब रिजल्ट सेट कहने का मतलब, जब भी एक स्टेटमेंट रन होती है, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट होती है। तो अब ये जो स्टेटमेंट रन होती है तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब जो भी कंडीशन लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिजल्ट मिलेगा, तो वही बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, द यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब दो या दो से ज़्यादा का जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट होगा उन दोनों के रिजल्ट को आपस में कंबाइन करता है, और वाइल एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अगर मान लो दो टेबल हैं, ठीक है, दो टेबल में अलग अलग सेलेक्ट स्टेटमेंट चलेगी, दो अलग क्वेरी चलेगी सेलेक्ट स्टेटमेंट की, दोनों से कुछ डेटा आएगा। ठीक है, दोनों से कुछ डेटा आएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, यूनियन ऑपरेटर अगर हम यूज करेंगे वहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा उसको हटा देगा। मतलब दो नाम सेम होंगे अगर एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का, तो एक नाम को रखेगा, दूसरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटा देगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट वही कहता है, इट रिटर्न्स ओनली डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक रो फ्रॉम द कंबाइंड रिजल्ट। मतलब ये यूनिक डेटा को आपको शो करेगा। द कॉलम इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी द सेम डेटा टाइप इन द सेम ऑर्डर। अब जैसे अब यहाँ पे सिंटैक्स पे देखोगे तब आपको थर्ड वाला समझ में आएगा पॉइंट। अब ये देख रहे होगे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी डेटा फेच करना है हमें फ्रॉम टेबल नेम, तो ये एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक यूनियन ऑपरेटर हम लगाए हैं, फिर यहाँ पे एक अलग सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये और ये दोनों अलग अलग सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। सो ये दोनों क्या है ना, अलग अलग सिलेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों दूसरे टेबल पे वर्क कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द कॉलम इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी द सेम डेटा टाइप इन द सेम ऑर्डर। तो ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो भी कॉलम होंगे ना, लाइक यहाँ पे कॉलम 1 है टेबल 1 से, और ये कॉलम 1 है टेबल 2 से,
दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। मीन्स अगर ये कॉलम 1 यहाँ पे लिखा है तो दूसरे वाले का कॉलम 1 भी यहीं पे होना चाहिए, ये इधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वो डेटा नहीं आएगा, एरर आएगा फिर। अगर कॉलम 2 यहाँ पे है तो इसका भी डेटा टाइप टेबल 2 के कॉलम से कॉलम 2 से मैच करना चाहिए, डेटा टाइप और ऑर्डर भी जिस ऑर्डर पे है, ठीक है, तो ये मैच करना चाहिए। तो वो थर्ड पॉइंट यही कह रहा था। तो ये सिंटेक्स बेसिक है, ठीक है, वही। अब यूनियन ऑल का, ठीक है, तो यूनियन ऑल ऑपरेटर लाइक यूनियन ही है, लेकिन अब क्या है, मतलब यूनियन के जैसा ही यूनियन ऑल ऑपरेटर है। अब ये क्या कहता है, इट इज़ यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेम एज यूनियन के जैसा ये भी 2 या 2 से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट पे वर्क करता है और उसके रिजल्ट को लाता है, बट इट डज नॉट एलिमिनेट द डुप्लीकेट रो, ठीक है, ये डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट नहीं करता। यूनियन क्या करता है, यूनियन ऑपरेटर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर देता है। अगर दो सेम टाइप के डेटा है 2 टेबल से, तो एक डेटा को रखेगा और दूसरे डेटा को हटा देगा, ठीक है, और यूनियन ऑल क्या करेगा, सभी डेटा को रख लेगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका, इट इंक्लूड ऑल रोज फ्रॉम ऑल सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये सभी डेटा को रखता है, ऑल रोज मतलब सभी डेटा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर डुप्लीकेट, मतलब वो डुप्लीकेट है या क्या, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रख लेगा। यूनियन ऑल इज जनरली फास्टर देन यूनियन, ठीक है, क्यों फास्टर है, क्योंकि यूनियन क्या है, यूनियन ऑपरेटर क्या है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करता है, डेटा को सॉर्ट, मतलब डेटा को जो डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करके लाने का, ठीक है। तो इसीलिए यूनियन ऑल थोड़ा फास्टर है यूनियन से, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट नीड टू परफॉर्म द एडिशनल स्टेप ऑफ रिमूविंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ठीक है। इसका भी सिंटैक्स सिमिलरली यूनियन के जैसा ही है, सेलेक्ट स्टेटमेंट होगा टेबल 1 से टेबल 2 हो सकता, टेबल 2 होगा और उन दोनों के बीच में यूनियन ऑल ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो अब हमें एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं अब आपको एडिटर पे बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने डेटा लिख के रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं 3 टेबल लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जब भी बोला 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट होंगे, 2 से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट होंगे, तो मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट नाम के 3 टेबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो उनको क्रिएट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे सारा डेटा लिखा हुआ है। तो फिलहाल मुझे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इस सारा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये क्रिएट भी कर देगा और डेटा इंसर्ट भी करना है। तो मैं एडिटर पे जाता हूँ, ठीक है, तो आ गया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट करूँगा, क्रिएट स्कीमा, अभी लर्निंग के नाम से दूँगा, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, ठीक है। यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, तो सर्वर लोअर, अच्छा मैंने कैपिटल डाल दिया, अच्छा ये ले लिया स्मॉल, चलो ठीक है, ऑटो डिटेक्ट कर लिया। टेबल एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट वो हो चुका है, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ लर्निंग का स्कीमा आ चुका है, ठीक है। मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। अब इसमें देखोगे तो अभी इसमें कोई टेबल्स नहीं है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्रिएट टेबल करूँगा और कुछ नहीं, मैं इसको अप्लाई करूँगा और अप्लाई कर देता हूँ। ये भी मुझे इसको ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, डोंट सेव। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्कीमा बन चुका है। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और एसक्यूएल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो एसक्यूएल एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब जो मैंने उधर कॉपी किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला लाइन, फर्स्ट लाइन ज़रूरत का नहीं है क्योंकि वो टेक्स्ट था, और सिमिलरली ये लाइन भी, लाइन 7 भी मुझे ज़रूरत का नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉय नाम का, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा। अभी मैं प्राइमरी की, फॉरेन की पे फोकस नहीं कर रहा। तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखोगे तो यहाँ पे सबसे लाइन 26 यहाँ पे दिखा रहा होगा क्रिएटेड टेबल, ठीक है। यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी आप मैं चाहूँ तो उसको देख भी सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ ना, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल आ चुका है। इसको मैं अगर इधर देखूँ
तो अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन हो चुका है। अभी मैं बैक जाऊँगा और उस क्वेरी को यहाँ रख देता हूँ जहाँ से डेटा शो हुआ था। तो ये एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है, मैं उसके अंदर डेटा फीड कर देता हूँ। तो इस पूरे क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो डेटा एंटर हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ लाइन 28 इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सारे डेटा फीड हो चुके हैं। अब मैं फिर से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे सारा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुका है। सेम 3 टेबल मुझे करने हैं तो जल्दी जल्दी इसमें तीनों टेबल क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे ही। तो तीनों टेबल मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उन तीनों टेबल को देखने के लिए क्वेरी भी लिख लिया। तो चलो अभी मैं तीनों क्वेरी को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ और टेबल में देखता हूँ कि डेटा आया कि नहीं। तो अभी हम देख रहे होंगे अभी एक क्लाइंट का डेटा यहाँ पे फीड हो चुका है, ठीक है। ये क्लाइंट वाला टाइप। अब कॉन्ट्रैक्टर में देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का डेटा है और एम्प्लॉय में तो हमने कर ही दिया था, ठीक है। अब हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे यूनियन का, ठीक है। यूनियन का पहले एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने डेटा क्वेरी लिखा हुआ है तो क्वेरी को मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से अभी, ठीक है। पहले यूनियन का एग्जांपल देख रहे हैं 2 टेबल के ऊपर, ठीक है, 2 टेबल। अब देखो ये हो कैसे रहा है, मैं एम्प्लॉय टेबल को ले रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्टर टेबल को ले रहा हूँ। अब दोनों में क्या देख रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो उससे पहले मैं आपको स्कीमा दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की जो आईडी थी वो इंटीजर टाइप की थी, एम्प्लॉय का नेम भी वैरचर था। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर भी इंट प्राइमरी की थी, इंटीजर टाइप का, और नेम भी कॉन्ट्रैक्टर का वैरचर था। और क्लाइंट का जो आईडी है वो भी इंटीजर है और नेम वो भी वैरचर है, ठीक है। और सारा डेटा वैसे ही एंटर किया हुआ है। तो हमने कहा था कि यूनियन और क्या करते हैं यूनियन ऑपरेटर, 2 या 2 से ज़्यादा जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट होते हैं उनके डेटा को कंबाइन करके रिजल्ट देता है। और एक कंडीशन ये था कि जो डेटा टाइप होगा कॉलम्स का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी जो कॉलम है उन दोनों का डेटा टाइप मतलब इंटीजर। उसके बाद दूसरा जो कॉलम आया एम्प्लॉय नेम या कॉन्ट्रैक्टर नेम, ठीक है, उनका डेटा टाइप भी सेम है। क्या है डेटा टाइप? वैरचर, ठीक है। तो डेटा टाइप सेम है और उनका ऑर्डर भी सेम है। मैं एम्प्लॉय आईडी अगर पहले है तो कॉन्ट्रैक्टर आईडी भी मैंने पहले रखा है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम है तो उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर नेम रखा है, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख लो एम्प्लॉय में कौन है? जॉन, अलाइस, बॉब और मैरी है। और कॉन्ट्रैक्टर में अलाइस, बॉब, चार्ली और डायना है, ठीक है। तो अलाइस और बॉब दोनों टेबल पे रिपीट हो रहे हैं। और यूनियन ऑपरेटर हम जानते हैं कि वो रिकॉर्ड तो लाएगा दोनों टेबल से, लेकिन जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा उसको रिमूव करेगा। तो आप देखो अलाइस और बॉब दोनों टेबल में, ठीक है, अलाइस और बॉब। तो एक एक रिकॉर्ड मतलब जो डुप्लीकेट होगा तो एक रिकॉर्ड को रखेगा, एक रिकॉर्ड को नहीं लाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। देखो ये आ गया रिजल्टेंट, यहाँ रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट आ गया जॉन, अलाइस, बॉब, मैरी, चार्ली और डायना, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे अलाइस और बॉब 2 बार थे लेकिन वो आए एक एक बार ही। क्यों? क्योंकि हम यूनियन ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है उसको हटा देता है, ठीक है। अब इसी की जगह हम यूनियन ऑल ऑपरेटर यूज कर दें, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ले आएगा, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा, एक सेकेंड ना, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ले आता है। देखो अलाइस यहाँ पे भी, अलाइस यहाँ पे, बॉब यहाँ पे, बॉब यहाँ पे, ठीक है, आ गया। अब हम चाहें तो एलियास नेम भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे एस EMP नेम, अगर EMP नेम नहीं होगा EMP ID होगा, ठीक है। और इसको कॉपी करके इधर ले जाते हैं। यहाँ पे एलियास, आप एलियास भी यूज कर सकते हो साथ में नेम। अभी यहाँ पे देख लो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है। अभी इसका कॉलम नेम चेंज हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। अब चाहो तो ऑर्डर बाय भी इसके साथ यूज कर सकते हो, ठीक है।
अगर मैं ऑर्डर बाय यहाँ पे यूज कर दूँ ना तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी एज नहीं, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, ये यहाँ पे हम ऑर्डर बाय नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जब भी आपको ऑर्डर बाय लगाना है वो सबसे लास्ट वाली क्वेरी पे लगेगी। अगर ये क्वेरी होगी ना तो सबसे लास्ट में क्वेरी होगी, आप वहाँ पे लगाना, ठीक है। तो ये सेमीकोलन हटा के मैं यहाँ पे लगा दूँ। तो एम्प्लॉय आईडी से मैं नहीं करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी ऐसे भी सॉर्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एम्प्लॉय नेम से सॉर्ट करता हूँ, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो देखो AABBCCD मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आ गए। एक चीज़ और मुझे बताना मैं भूल गया, अभी ऑर्डर बाय को मैं हटाता हूँ और जस्ट मैं ऑर्डर बाय को एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। तो अब देखोगे जब हम यूनियन ऑल ऑपरेटर चला रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं हो रहा, मतलब पहले एक टेबल का डेटा दिखा रहा है, फिर दूसरे टेबल का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम यूनियन ऑपरेटर को अभी ऑल को छोड़ो, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे डेटा क्या, यहाँ पे डेटा सॉर्ट होके आ रहा है, जबकि यूनियन ऑल में डेटा सॉर्ट होके नहीं आता है। मतलब डेटा मतलब 1 2 3 मतलब आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होके नहीं आता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑल लगा दूँ तो अभी ये सॉर्ट होके नहीं आएगा, आप देखो सॉर्ट होके नहीं आता है, ठीक है। वो टेबल वाइज डेटा आता है, टेबल 1 फिर टेबल 2 का, ठीक है। अब मैंने बोला था कि मल्टीपल टेबल से भी हो सकता है, तो मैं तीसरे टेबल का भी एग्जांपल लेता हूँ। चलो 3 टेबल का डेटा मैं शो करता हूँ। तो 3 टेबल के लिए आई थिंक ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये क्लाइंट से भी डेटा निकालेगा। पहले यूनियन ऑपरेटर का एग्जांपल है ये, ठीक है। अभी इसको मैं पेस्ट कर दिया, एक सेकेंड है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि डेटा दिखना चाहिए, इसको नीचे। अभी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, अभी एम्प्लॉय टेबल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट तीनों को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। देखो आ गया डेटा। यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे आप देखा डेटा देखोगे तो तीनों टेबल से आपको डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। तीनों टेबल का डेटा दिख रहा है, ठीक है। अभी ये यूनियन है। अभी आप बोलोगे यहाँ डेटा सॉर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ डेटा काफ़ी ज़्यादा हो गया इसलिए सॉर्ट करके जितना कर पाया उतना सॉर्ट करके दे रहा है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे यूनियन ऑल लगा देंगे तो ऊपर भी ये वर्क नहीं, एक ही जगह लगाया क्या, और होगा यहाँ पे। आप चाहो तो यूनियन ऑल साथ में लगा सकते हो, ठीक है। आपको जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। देखो अभी ये किसी भी ऑर्डर पे डेटा आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी एक यूनियन करेंगे, एक यूनियन ऑल लगाते हैं, ठीक है। एक पहला यूनियन करते हैं, फिर नीचे का यूनियन। आप इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, पहले ये नीचे से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। पहले यूनियन ऑल और कॉन्ट्रैक्ट ये सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को लाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आए हैं वहाँ से फिर यूनियन करेगा और जो भी मैच्ड रिकॉर्ड होगा उसको इधर शो करेगा, ठीक है। फिर यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर। कोई अगर डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तब मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।